ढेर सारे फ्लावरिंग आने के लिए। सबसे पहले हमें इसको कटिंग कर लेना है। पौधे की कटिंग आप सब गमले में शिफ्ट करने के बाद ही कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेनिया पौधे के बारे में, जो कि आप सब देख पा रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसी तरीके से अपने छत के गार्डन पे डेनिया के पौधे हरा भरा और ढेर सारी फ्लावरिंग पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले तो आप सब जान लीजिए, हम कोई भी पौधा लाएं, फूल या फल का पौधा लाएं नर्सरी से, तुरंत हमें इसको दूसरे गमलों में नहीं शिफ्ट करना चाहिए। इसे हमें इसी तरीके से 1 से 2 दिन का वेट कर लेना चाहिए। फिर छत के गार्डन पे एडजस्ट हो जाए ये पूरी तरीके से 2 से 3 दिन में। फिर उसके बाद हमें इसे दूसरे गमलों में शिफ्ट कर देना चाहिए। तो फिर आइए, आप सबको हम आज बताने वाले हैं डेनिया के ढेर सारे कैसे आएंगे और हमें इसकी केयर कैसे करनी है, ताकि ये इसी तरीके से हरा भरा और ढेर सारी फ्लावरिंग देता रहे। और हम आप सबको खास करके ये बताने वाले हैं कि हमारे इस पौधे पे ढेर सारे फूल कैसे आएंगे, जो कि गमले में भर भर के फूल आते हैं। उसी तरीके से हमें कैसे इसकी केयर करना है, हमारे गमलों में भर भर के फूल आए। तो फिर आइए शुरू करते हैं, पौधा लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ले ली हुई है मिट्टी को हम अच्छे तरीके से क्लीन कर लिए हुए हैं और इसे गोबर खाद और मिट्टी 50-50 करके हम 1 महीने पहले ही रख दिए हुए थे। अच्छे तरीके से ये सड़ के रेडी हो चुकी है, गोबर खाद और मिट्टी मिक्स होके सड़ चुकी है और अच्छे तरीके से पौधा लगाने के लिए रेडी हो चुका है। और हम इसमें कुछ खाद डालेंगे ताकि हमारा पौधा अच्छा हरा भरा ग्रो करे और उस पर कीड़े मकोड़े ना लगे। ये सारी दवा हम इसमें डालने वाले हैं। यहाँ पे जो भी खाद हम डालेंगे अपने इस मिट्टी में, उसे हम बहुत लिमिट में डालेंगे और बहुत हिसाब से डालेंगे, ताकि हमारे पौधे सड़े उड़े ना और अच्छा ग्रो करें। यहाँ पे तो हम सबसे पहले बोन मील डाले हुए हैं। बोन मील हमें 2 से 3 चम्मच के बराबर ही डालना है पौधा लगाते समय। और हम डालेंगे इसके बाद इसमें नीमखली। नीमखली क्या होता है, हमारे पौधों जो फंगस लगते हैं, कीड़े लगते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए होता है। नीमखली हमारा बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे हम सरसों की खली डालेंगे। सरसों की खली क्या होता है, हमारे पौधे पे ढेर सारी फ्लावरिंग लाता है और कीड़े से बचाता है और पौधा हरा भरा भी रखता है। तो फिर यहाँ पे हमने जो भी खाद डाली हुई है एकदम ऑर्गेनिक तरीके से डाले हुई है और आप सबको हम अपने इस वीडियो में लिंक दे देंगे। आप सब वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं खाद। वहाँ पे सब खाद अवेलेबल है, तो वहाँ से आप सब सारी खादें मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक छोटा सा गमला ले ली हुई है। गमला में हमें खास करके ध्यान देना चाहिए कि हमें गमले में हमारे सुराख जरूर से होना चाहिए, नहीं तो पानी बाहर निकलेगा नहीं और हमारा पौधा सड़ जाएगा। इस तरीके से हमें इसमें मिट्टी ले लेना है। मिट्टी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किए हुए हैं, जो कि आप सबको अपने वीडियो में हम दिखाए हैं किस तरीके से हम मिट्टी को यहाँ पे तैयार किए हुए हैं, रेडी किए हुए हैं। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं पौधे को हमें किस तरीके से निकालना है पॉलीथीन से। इस तरीके से हमें पीछे के साइड से इसे दाब देना है ऐसे ही, और हमारा पौधा बहुत ही आसानी तरीके से ऐसे निकल जाएगा, जो कि आप सब देख पा रहे होंगे। इस तरीके से हमने पौधे को निकाल लिया हुआ है और इसकी जड़ अच्छे तरीके से हमें खोल लेना है, खास करके ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमने पौधे की जड़ें अच्छे तरीके से खोल के इसे हम अच्छे तरीके से अपने गमलों में शिफ्ट कर दिए हैं। जो पौधे से मिट्टी निकली हुई थी उसे हमें गमले के ऊपर, पौधे के ऊपर ऐसे साइड में डाल देना है इस तरीके से। और हमें इसके ऊपर से कुछ और मिट्टियाँ डाल देनी हुई है, जो कि हमने बनाया है खाद और डाल के, और पौधा अच्छा ग्रो करने में बहुत ही मदद करेगा। तो इस तरीके से हमारा पौधा लग चुका है, लग के रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें क्या करना है, ढेर सारे फ्लावरिंग आने के लिए सबसे पहले हमें इसको कटिंग कर लेना है। पौधे की कटिंग आप सब गमले में शिफ्ट करने के बाद ही कीजिएगा। पौधे की कटिंग हम क्यों कर रहे हैं, इसकी कटिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पौधे पे जो ढेर सारे फ्लावरिंग आते हैं इसी के कारण ही आते हैं। जैसे कि हम अपना पौधा जितना ही कटिंग करेंगे उतना हमारा पौधा ग्रो करेगा और ढेर सारी इसमें टहनियाँ आएंगी, ढेर सारी ब्रांचें आएंगी और पौधा अच्छा फ्लावर देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पौधे की कटिंग कर लेना चाहिए। पौधा लगाने के बाद दूसरे गमलों में शिफ्ट करने के बाद पौधे की कटिंग कर लेना चाहिए।
फिर दोबारा से इस पे जब ढेर सारी ब्रांचें आ जाएंगी फिर एक बार मुझे इसको कटिंग कर देना है, ताकि हमारे पौधे और अच्छे तरीके से भर जाएं टहनियों से। और ढेर सारे फूल आने के लिए हमें इसका और एक ख्याल रखना है, क्योंकि जहाँ पे अच्छी धूप आती रहे ठंडी में वहीं पे हमें रखना है, क्योंकि अगर धूप नहीं लगेगी इस पे फ्लावरिंग नहीं आएगी और पौधा ग्रो भी नहीं करेगा। तो फिर इस तरीके से हमने अपने पौधे को कटिंग कर लिया है। आप सबको भी इसी तरीके से लगाने के बाद दूसरे गमलों में शिफ्ट करने के बाद अपने पौधे की कटिंग करनी है। फिर उसके बाद पौधों में पानी डालना है। पौधों में पानी डाल के हमें इसे हल्की धूप हल्की छाँव में रख देना है 1 से 2 दिन के लिए। फिर उसके बाद हमें दूसरे या तीसरे दिन इसे अच्छी धूप में रखना है, ताकि पौधा अच्छे तरीके से एडजस्ट हो पाए धूप में और अच्छी फ्लावरिंग और अच्छा ग्रो कर सके। तो फिर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। हम आप सबको मिलते हैं किसी और पौधे के साथ।